120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैंने रेल मंत्री जी को पत्र भेजा था, परंतु जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा डाक खाने वालों की गलती होगी। इसके बाद मैंने यहाँ स्वयं उन्हें पत्र दिया, पर उस पर भी कुछ विचार नहीं किया गया। मैंने समझा कि शायद यह इसलिए हुआ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती है, किंतु मुझे आज पता चला है कि रेल मंत्री की यह परंपरा है कि संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर न दिया जाए। पैरा। सभापति महोदय, यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश के जिस पहाड़ी क्षेत्र से मैं आया हूँ वहाँ रेलवे लाइन नहीं चलती, किंतु वहाँ से लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं। खेद है कि उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों से हर साल लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ के धार्मिक स्थानों को जाते हैं, किंतु उनका किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के यात्रियों के लिए भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस प्रकार की अन्य पहाड़ी स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को प्राप्त होती है। पैरा। दूसरा निवेदन यह है कि उस समय जब यात्री पहाड़ों में घूमने जाते हैं, रेलों की संख्या अधिक बढ़ाई जानी चाहिए। मैं हर सप्ताह देहरादून जाता हूँ। मुझे तीसरे दर्जे के यात्रियों पर बड़ी दया आती है। कितना बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह से 100-200 आदमी एक एक डिब्बे में भर जाते हैं और उनकी सुख सुविधाओं को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसे समय में प्रतिदिन जनता गाड़ी अधिक चलाई जाए। जो गाड़ियां अभी वहां जाती है उनके डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि रेलवे की नौकरियों में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वे उत्तर प्रदेश के हो, हिमाचल प्रदेश के हो या अन्य पहाड़ी स्थानों के हो, कोई स्थान नहीं दिया जाता है। रोजगार दफ्तरों से उनके नाम भेजे नहीं जाते हैं और उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। यदि कोई सूचना दी भी जाती है तो वह उस समय दी जाती है जबकि वे स्थान भर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को रेलवे सेवा में स्थान मिलना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। आग लगने के बाद कुआं खोदने की जो प्रथा है वह बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले जो राजा थे वे सोचते थे कि दूसरे लोग प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है देश में नया अनुशासन पैदा करने का तथा नई सेना खड़ी करके हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। आजकल लोगों में एक हीनता की भावना आ गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रशिक्षण इसलिए जरूरी है कि लोगों में एक नया बल, एक नया जोश और एक नया अनुशासन पैदा हो। पैरा। आज भी हम सुनते हैं कि गांवों में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। हरिजनों पर जो हमले वहाँ होते हैं उनका मुकाबला वहाँ लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको राइफल चलाने का ज्ञान नहीं है। आज शांतिपूर्ण हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुरुषों को ही नहीं महिलाओं को भी यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आज हम 20 करोड़ रुपए अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं। इसके बजाय अगर देश का बच्चा बच्चा जानदार आदमी बन जाए और राइफल का प्रशिक्षण लिए हुए हो तो
मैं समझता हूँ कि इतना पैसा देश के विकास के काम में खर्च हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचा। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।